अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हालात और मैं हूं नौशेरवान और हस्बे मामूल में मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मजा हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बस क्लास दुआएं हैं। सर वो एक इश्तिहार चल रहा है आजकल टीवी पे सूदी निज़ाम के हवाले से, उसके खिलाफ चल रहा उसके है। खिलाफ। हाँ, लेकिन बड़ा रियासत बड़ा ज़बरदस्त में भी इश्तिहार। कोई असर नहीं हो रहा उसका। हाँ, रियासत मदीना बनाने के इन्होंने ऐलान तो किया हुआ है। हाँ जी। और कभी इनके मुँह से सुना नहीं मैंने कि सूदी निज़ाम का खात्मा करने के लिए हम कोई इक़दाम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। यार जो इश्तिहार है हाँ जी। वो इस्लामी अहकाम के हवाले से जी। ये कह रहा है कि, और है भी यही बात, कि सूद जो है ये अल्लाह ताला और उसके रसूल से जंग है। बिल्कुल। 1947 से हम अल्लाह और उसके रसूल से जंग कर रहे हैं। कभी ख़त्म ही नहीं हुआ सूदी निज़ाम ना पाकिस्तान में। और फिर जो हमारा आइन है वो ये कहता है कि इस्लामी तालीमात के या इस्लामी अहकामात के ख़िलाफ़ कोई कानून नहीं बन सकता। फिर सूदी निज़ाम कैसे चल रहा है? हमारे आइन में स्पेशल एक आर्टिकल है 38F जो ये कहता है कि हुकूमत रिबा यानी सूद के ख़ात्मा के लिए इक़दाम करेगी। 373 हाँ जी आइन में ये लिखा हुआ है। ठीक है। और 18वीं तरमीम में भी उसको नहीं छेड़ा गया। किसी भी तरमीम में जितनी भी तरामीम हुई हैं उस आर्टिकल को नहीं छेड़ा गया। ठीक है। वो हिकमत अमली के जो असूल हैं, पॉलिसी के मामलात हैं, पॉलिसी होगी स्टेट की कि सूद को ख़त्म करेगी। ठीक है। पहले तो ये कहते थे ये आइन का ज़मीर है। ठीक है। ये जो आर्टिकल्स हैं बिल्कुल इन पे अमल दरामद नाम भी हो तो खैर है, लेकिन इफ्तिखार नौमचौर साहब की एक जजमेंट है कि नहीं, इन पे अमल दरामद होना ज़रूरी है। उसी तरह क्योंकि ये पॉलिसी है, इसके साथ पॉलिसी बनाने के लिए इक़दाम तो करें ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल। आपके लिए बड़ी हैरत की बात होगी कि तकरीबन 30 साल हो गए हैं, 30-32 साल एक केस है इस मुल्क की अदालतों में सूद से मुतल्लक, उसका फैसला नहीं हो रहा। हुआ भी फिर नहीं हुआ। ये कुछ लोगों ने 90 की दहाई में 1900 समथिंग, मेरे ख्याल 89-90 में कुछ लोगों ने वफाकी शरई अदालत में इसको चैलेंज किया सूदी निज़ाम को। ठीक है कि भाई सूद नहीं हो सकता। ये सारे बड़ी लंबी चौड़ी उसकी हियरिंग हुई, तमाम सूबों में गए वो, यानी कि लाहौर रजिस्ट्री, कराची रजिस्ट्री, कोयटा, पेशावर रजिस्ट्री, वहाँ सब उन्होंने आर्गूमेंट सुने। ठीक है। और बड़ी मुफस्सल जजमेंट दी उन्होंने 14 नवंबर 1991 को। ओके। और उन्होंने कहा कि सूद और सूदी कारोबार गैर आइनी है। ठीक है। ख़त्म हो गया। ओके। अब वफाकी शरई अदालत के हवाले से उसका फ़ैसला फौरी तौर पे, जो ऐसा फ़ैसला होता है फौरी तौर पे नाफिज़ अमल नहीं होता। ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट में वो अपील एडमिट हो जाए उसके ख़िलाफ़ और स्टे ना भी हो तो अमल दरामद ऑटोमेटिक रुक जाता। आइन में लिखा हुआ है। ठीक है। जिस ज़ियालक के दौर में वफाकी शरई अदालत बनी थी, सतीली औलाद जैसा सलूक इसके साथ हो रहा है। ठीक है। ये कई दफ़ा अमली तौर पे टूटी है, यानी कि इसका वजूद ख़त्म हुआ है कुछ दिन के लिए, चंद एक दिन के लिए। हाँ सही कह रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, इसके खिलाफ अपील में चल गए UBL और दीगर बैंक। ठीक है। ज़रा बैंकों के साथ मामला था। 23 दिसंबर 1999 को फुल बेंच ने लाहौर में ये फैसला सुनाया था। ठीक है। महफूज किया हुआ था इस्लामाबाद में। ठीक है। लाहौर में ये फैसला खलील रहमान खान साहब जस्टिस होते थे। ठीक। उन्होंने लाहौर में ये अनाउंस किया था, तो उन्होंने वफाकी शरई अदालत का फ़ैसला बरकरार रखा। ओके। वो कोई 1000 से ज़्यादा सफ़ात पर मुश्तमिल जजमेंट थी। और हुकूमत ने ये रिक्वेस्ट की थी कि हमें कोई फिर तजावीज़ दे दें, ये भी उनका मतबादल को तजावीज़ दे दें। ठीक है। ताकि हम उसके तहत अपना निज़ाम,
तो उसमें ये जो प्राइस बांड वगैरह ये वो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो थी, जितने भी कवानीन थे सूद से मुतल्लिका, ठीक वो तमाम कलदम कर दिए थे। ठीक है। लेकिन साथ ही उन्होंने एक ये कर दिया कि इस सूदी निज़ाम के खात्मे और मुतबादल निज़ाम, ताकि बैंक भी तो चलाने हैं यार, के लिए कुछ 6 माह की टाइम दे दिया था। ठीक है। उसमें जस्टिस वजीरुद्दीन अहमद साहब ने तो कहा था नहीं टाइम कर नहीं देना, साडा काम ये नहीं है तजवीज़ां देंदे फिर साडा काम देखना कि कानून ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਨ ਨਾਲ ਮੁਤਸਾਦਮ ਤੇ ਨਹੀਂ, इस्लाम ਦੇ ਨਾਲ मुतसादम ਤੇ नहीं। बिल्कुल। वजीरुद्दीन अहमद साहब जो पीटीआई पीटीआई वाले, वो बिल्कुल ठीक है, हाँ जी, उन्होंने इजाफी नोट दिया था। ठीक है। बाकी मुशर्रफ का दौर था। हाँ जी। मुशर्रफ ने बड़ा गुस्सा किया इस गल का। हाँ। उनका ये मेरी हुकूमत को ना इन्होंने हिलाने के लिए ये उस वक्त पीसीओ नहीं आया था अभी। अच्छा। पीसीओ उसके बाद आता है, यानी ये 99 की बात है और इसके चंद दिन बाद फिर वो पीसीओ आ जाता है। मेरे ख्याल सितंबर को ये हुआ था, 23 दिसंबर को जजमेंट आई थी और फिर 2000 में शुरू में हाँ जी वो पीसीओ आ गया था, जिसके तहत ये सारे जज फारिग हो गए थे। ठीक है। अब इन्होंने नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। ठीक है। 90 से केस चल रहा है, 89 से 90 से। एक तो ये 23 दिसंबर तक यहाँ पड़ रहा काफ़ी अर्सा, फिर अब आगे नज़रसानी। हाँ जी। नज़रसानी के बाद जनाब शेख रियाज साहब थे चीफ जस्टिस। ठीक। शेख रियाज साहब भी सरबराही में बेंच था। ठीक है। 14 जून 2001 को उन्होंने नज़रसानी एक्सेप्ट कर ली। ओके। और उन्होंने फरमाया कि इसमें यार बड़ी कोई ना सुकम है वफाकी शहरी अदालत के फैसले में, तो हम रिमांड कर रहे हैं। इतनी ज़रूरत तो किसी में नहीं ना कि कहे कि जनाब ये सूद जो है वो जायज़ है। बिल्कुल। हाँ। अब इस पे बहस हो रही है और होती रही है कि जो रबा है, जो सूद इस्लाम में है, क्या मौजूदा बैंकों का जो सिस्टम है ये वो वाला सूद है या कोई और सूद है? ठीक है। इसको छोड़ते हैं आप, ठीक है। इस पर तो हम जाते हाँ हैं। जी। उन्होंने 14 जून 2001 को ये रिमांड कर दिया, वापस भेज दिया वफाकी शहरी अदालत को। ठीक है। कि देखो भाई की बनता। अब वफाकी शहरी अदालत में वापस आ गया तो उस वक्त थे मेरा ख्याल है कि फजल लाही खान। ठीक है। वो भी मज़े की बात है कि उसकी जो हेयरिंग थी वो फजल लाही खान साहब ने लाहौर में ही की। ओके। पहले दिन जब समात हुई इस केस की तो उन्होंने सरकारी वकील से पूछा कि भाई जी तुसी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहते बड़े सुकम ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बताया नहीं कि कौन से सुकम। हाँ। निशानदेही तो करते ना कि ये खामियां हैं, फिर हम उन पे गौर करते दोबारा। बिल्कुल। अच्छा चलो ठीक है, अटॉर्नी जनरल साहब तुसी भी लबो और अपने जो रिसर्चर थे उनको भी हदायत की कि ये यार जजमेंट सारी पढ़ो 1000 सफ़े की, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की, और हमारी जजमेंट सामने रखो जो पुरानी है ठीक है। 1991 वाली, तो देखें हमारी जजमेंट में क्या सुकम है, रिपोर्ट मरतब करें और हमें दे दें। उसके बाद जनाब आज ये 1999 के बाद एक समात हुई, 2000 कर लें, ठीक है। राउंड अबाउट कहीं, ठीक है। उसकी समात आज 21 साल हो गए। हाँ जी, 2021 चल रहा है। वापस आए हुए हाँ जी। वफाकी शहरी अदालत को 20 साल हो गए, केस वही पड़ा हुआ वही है। पड़ा अलमारी में। 8 चीफ जस्टिस वफाकी शहरी अदालत के रिटायर होकर घरों को चले गए, ठीक है। लेकिन केस को हाथ नहीं लगाया। क्यों? एक जज साहब थे रियाज अहमद खान साहब जी। उन्होंने हाथ लगाने की कोशिश की थी। अच्छा। ये अब कह लें आप थोड़ा अर्सा कबल, ठीक है। तो उन्होंने हाथ लगाने की कोशिश की थी, तो फिर उन पर बड़ा प्रेशर आया। उन्होंने खुद किसी को बताया कि यार मैं तो इंज कर बैठा जी मैं को बड़ा बड़ा जुल्म कर देता, हाँ। एक केस तू मैं छेड़िया
ये सारे मेरे पीछे बैठ गए। हाँ कहीं से कुछ कहा होगा ना बिल्कुल, किसी ने, बिल्कुल। रियाज अहमद खान साहब ने। अब 8 जज, 8 चीफ जस्टिस फारूक हुए। हाँ जी। और साथ ही मेरा ख्याल 40 के करीब जज जो हैं वो आए हैं और चले गए, लेकिन हाथ नहीं लगाया केस को। ठीक है। वो वहीं पड़ा हुआ है। बिल्कुल। अब मैं बता देता हूँ कौन कौन से जज हैं ठीक जो आए और गए। और ये जो मैंने कहा था ना कि बीच में के अदालत गायब ही हो जाती है। हाँ जी बिल्कुल। आइन ये है, कहता है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या वफाकी शरई अदालत से मुराद है चीफ जस्टिस और जजेस। अगर चीफ जस्टिस ना हो तो अदालत का वजूद खत्म हो जाता है। ठीक बात है। एक लम्हे के लिए भी अदालत खाली नहीं हो सकती। ठीक है। लेकिन यहाँ हाजगल खैरी जब मुशर्रफ ने लगाया है तो उनसे पहले जो चीफ जस्टिस थे जी उनके तकर्रर के बाद ये भूल ही गए थे कि न्याबी लगाना है। कई दिन, कई महीने, हाँ कई हफ्ते वो वजूद खत्म हो चुका हुआ था ठीक है। उसका, अदालत का। अदालत थी कोई नहीं। अब इनके पास 100 केस भी नहीं है। एक मज़े की बात और सुन लो। हाँ वफाकी शरई अदालत 8 जजों पर मुश्तमिल होती है। ठीक है। एक चीफ जस्टिस, 7 जज, ठीक है। और तकरीबन सुप्रीम कोर्ट के बराबर बराबर मराद। ठीक है। और केस कितने हैं वहाँ? 100 भी नहीं है, 150 केस टोटल, क्योंकि वहाँ जाती है सिर्फ हदूद लाज के तहत जो अपीलें होती हैं। हाँ जी। और हदूद लाज के तहत अब अदालतों ने हदूद लाज में तज़ीर के तहत कार्रवाई शुरू की हुई है। ठीक है। हदूद लाज के तहत सजा ही नहीं होती, इसलिए उनके पास अपील ही नहीं जाती, हाँ जी। कोई हुकूमत की तरफ से रेफरेंस नहीं जाता, और वो वहाँ बैठे हुए हैं, खर्चा हो रहा है चिलपिल। और एक केस चलो बाकी नहीं छोड़ो यार। हाँ ये सुन लो, केस। हाँ माजी में बेंच बनने के लिए जितनी तादाद चाहिए होती थी ना, हाँ जी। कम से कम उतनी तादाद मौजूद होती थी, ठीक है। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने वो तादाद ही नहीं पूरी कर रही। ओके। आपको पता है कि इस वक्त एक चीफ जस्टिस है, हाँ जी। एक जज है, वो भी आलम जज, बाकी जज सीटें खाली पड़ी हैं जजों की। वो बेंच बनेगा तो सूद वाला केस सुनेंगे ना, वो 2 तो सुन ही नहीं सकते। बिल्कुल। मिनिमम कितने होने चाहिए? 3 का मतलब 3 होने चाहिए कम से कम। ठीक है। बल्कि 5 का होना चाहिए, क्योंकि पहली जजमेंट जो है वो शायद फुल कोर्ट की है। ओके, जितने भी जज थे तमाम ठीक में है, मिलकर वो बिल्कुल, जजमेंट थी। ठीक है। ठीक है। तो कम से कम उतने जज होने चाहिए। अब जज ही नहीं पूरी हो रहे, जज पूरे होंगे तो करेंगे ना। करेंगे। अब मैं बता रहा था कि वो कितने चीफ जस्टिस गए हैं। जी। ये फजल अली खान साहब ने सुनी ना केस, उसके जी। बाद चौधरी एजाज यूसुफ थे, ठीक है। वो आए चले गए, उन्होंने हाथ नहीं लगाया। जस्टिस रिटायर्ड हाजगल खैरी, ये मुशर्रफ दौर की पैदावार थे, ठीक है। और बिल्कुल ही हाथ नहीं लगाया। अच्छा, फिर आ गए जनाब डॉक्टर आगा रफ़ीक अहमद खान, ठीक है। ये रहे हैं हाई कोर्ट के जज, ठीक है। ठीक है ना, और ये पीसीओ के बनाने शनाने में मैंने क्या करवाया ओके। था, ये भी इन्होंने भी हाथ नहीं लगाया। फिर जस्टिस सरदार मोहम्मद रज़ा खान साहब सुप्रीम कोर्ट के जज थे, बिल्कुल। वो वफाकी शरई अदालत के ही जज थे, ठीक है। चीफ जस्टिस थे। तो फिर वो हो गए थे इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन, ठीक है ना। उन्होंने फिर छोड़ दिया था। उसके बाद ये कई रोज़ तक ओहदा खाली रहा, ठीक है। ओहदा खाली रहा, वफाकी शरई अदालत ख़त्म। बिल्कुल। सरदार रज़ा खान साहब भी हाथ नहीं लगा के गए थे, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर फ़दा मोहम्मद खान साहब होते हैं, डॉक्टर फ़दा मोहम्मद खान साहब, उनको कुछ दिन के लिए कायम मकाम, 2014 की बात, ठीक है। 2014 में कुछ वो कायम मकाम चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस रहे। फिर आए हैं रियाज अहमद खान साहब, इनको भी 2 दिन बीच में वक्फा रहा है, 2 दिन फिर अदालत गायब रही है, अदालत थी नहीं। फिर नजमुल हसन साहब आए हैं इनके बाद। हाँ जी। जब रियाज अहमद खान साहब आए हैं तो 15 तारीख को जो भी थी, ठीक है। ये रिटायर हुए हैं, और 2 दिन बाद नजमुल हसन साहब का, बल्कि 3 दिन बाद इनका तकर्रर, 2-3 दिन फिर गैप, यानी वफाकी शरई अदालत है ही नहीं। हाँ सीरियस ले नहीं थे। हाँ,
फिर उसके बाद जब नजमुल हसन साहब गए हैं, फिर 1-2 दिन का वक्फा दिया इन्होंने। फिर मोहम्मद नूर मस्कनज़ई साहब जो हैं, जो अब चीफ जस्टिस हैं, वो उनको मुकर्रर किया गया। ठीक है। इनका टेन्योर ख़त्म हो रहा है इसी महीने, अच्छा, ख़त्म हो गया 14 को, ओके, लेकिन 1 साल की एक्सटेंशन दे दी है। ठीक है। मोहम्मद नूर साहब हैं, हाँ जी, मस्कनज़ई साहब, ठीक है। और इनके साथ एक जज साहब और हैं। हाँ जी, ये आते हैं हाँ, प्रोटोकॉल में और चले जाते हैं। केस है कोई नहीं, वो अकेले अदालत में खाली पड़ी हुई है। एक केस है, उसको हाथ नहीं लगाते। और आपके वज़ीर आज़म साहब ये कहते हैं कि मैं रियासत मदीना बना दूंगा। जो खुतबा हजतुल वदा था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सूद ख़त्म आज के बाद। बिल्कुल। अपने चचा की बात उन्होंने, हज़रत अब्बास की बात की कि उन्होंने जो सूद लेना लोग मैं माफ़ करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। ठीक है। और आज के बाद सूद नहीं होगा। और आप अगर इश्तिहार देखें, बातें यार, इश्तिहार जो वो तो ये भी कह रहा है कि जो कम से कम गुनाह है ना, हाँ जी, वो अपनी वालदा के साथ, इश्तिहार में ये कह रहे हैं इस्लामी तालीमात के हवाले से, वो काफ़ी सख्त इश्तिहार में है कि अपनी वालदा के साथ बद अखलाकी या ज़ना जैसा गुनाह है इसका, तो ये सूदी निज़ाम चल रहा है। इसकी तशरीह कर लें। जो उलमा कराम में इख्तलाफ है, कुछ कह रहे हैं कि वो लीजिंग सिस्टम, इस्लामी बैंकिंग, बिल्कुल, ये तो यूरोप में भी इस्लामी बैंकिंग का बड़ा हो रहा है। हाँ जी, तो ये अब आपकी जो है रियासत मदीना वाले, हाँ जी, इनके तो कान पे जूं भी नहीं नहीं देंगे। देंगे सर। वो आपने कुछ दिन पहले, हफ्ता डेढ़ पहले बड़ा गुस्सा किया था नूरुल हक कादरी साहब के असेंबली में उस बयान पे, वो जिन्होंने इमरान खान साहब के मुतालिक कहा था। तो अब मैं क्या कहूँ वही ना। यार, ये हम हमारा काम तो ये है कि हम अवाम को बता दें बिल्कुल। कि यार ये हो रहा है। वफाकी शरीय अदालत कभी होती है, कभी नहीं होती। अगर सिर्फ चीफ जस्टिस हैं जी, कोई जज नहीं है जी, फिर भी वो काम नहीं करेगी। बिल्कुल। अगर चीफ जस्टिस नहीं है फिर तो अदालत का वजूद ही खत्म हो जाता है आर्जी तौर पर। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। एक मौका तो ऐसा भी आया था कि तमाम जज हाँ, और चीफ जस्टिस, जफर पाशा चौधरी साहब जज होते थे, ठीक है। तमाम जज 5-6 हाँ जी, और चीफ जस्टिस सारे ही फारग, उनके टेन्योर खत्म हो गई, रिटायरमेंट न्याय तकर्रर ही नहीं हो रहा है। मेरा तो ख्याल था ये भी शायद तकर्रर ना होता, हाँ जी, क्योंकि 14 मई को इनकी ख़त्म हो रही थी मुद्दत। तो मैंने कहा छुट्टियां आ गई हाँ हैं, जी। तो वो पता चला कि चुप करके एक नोटिफिकेशन एक्सटेंशन का कर दिया उन्होंने, 1 साल की तस्वीर दे दी है। यहाँ पे भी एक्सटेंशन आ गई हैं? यहाँ पे भी एक्सटेंशन एक्सटेंशन उन्होंने दे दी है। तो अब देख लें आपके इनके कॉलोफेल में क्या तजाद है। ठीक है सर। वो रोज़े ख़त्म हो रहे हैं जैसे जैसे, उस तरह पीडीएम भी दोबारा जान पकड़ रही है। यार वो हमने कहा था कि ईद के बाद एक्टिव होंगे, हाँ जी। और राब्ते शाब्ते हुए हैं मौलाना के, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ सारे, हाँ जी। एक चेन सी बनी है। बिल्कुल। और अभी वो पीपल्स पार्टी वाले, वो हमने कहा था कि नून लीग वाले कहते हैं कि पीपल्स पार्टी वाले का मूड नहीं है वापस आने का फिलहाल, तो वो कहते हैं कि ये हमें नहीं लाना चाह रहे। और शाहिद खान अब्बासी साहब एक गर्म सा बयान दे देते हैं पीपल्स पार्टी के हवाले से। बिल्कुल बिल्कुल हैं? तो अब वो ECL और ये और वो शहबाज शरीफ के आगे बंद, और फिर सऊदी अरब से वादे वईद, हाँ जी, वो आपके जो शाह महमूद कुरैशी जो कह रहा है वो बातें, तसलियाँ, ठीक है ना, तसलियाँ। और फिर उनके वो जहारा वो भी कुछ लेंगे, सारा कर करा के बारे ईद के बाद माहौल ना एक दफ़ा फिर गर्म होगा। ठीक है सर। रात में मोहम्मद जुबैर से बैठे हुए थे एयरवे के एक प्रोग्राम में, वो साबिर शाकिर साहब के साथ, तो उन्होंने कहा कि हमारी पिंडी वालों से लड़ाई थी लेकिन अब सुलह हो गई है। वो तो हमारी बात की तईद है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो तो फिर हमारी बात की तईद हाँ है जी। कि वो शहबाज शरीफ जो है वो यही पैगाम लेके जा रहा है कि भाजी गुस्सा ना करो। हाँ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने ये बनाया हुआ है कि नवाज शरीफ फौज के खिलाफ नहीं, फौज नवाज शरीफ के खिलाफ है। हाँ जी। तो भाजी हुण साडे खिलाफ नहीं है। हाँ। हमने ये बात की हुई है, बिल्कुल की है, बिल्कुल बिल्कुल की है। हाँ जी। तो ईद मुबारक भाजी सारे नूं। ठीक है जी, हमने सुन ली तमाम मामलात पे चौधरी साहब की राय। आपको एक दफ़ा फिर ईद मुबारक। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।